बच्चों, आज मैं आपको ऊतक के बारे में बताऊंगी। ऊतक क्या है? ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनका कार्य, जिनकी ओरिजिन मतलब उत्पत्ति और संरचना एक समान हो। जिनकी उत्पत्ति, जिनकी संरचना है ना, एक जैसी हो, कार्य एक जैसे हों, ऐसे कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है। ऊतक पादप में पाया जाता है और जंतु में भी। तो जो पादप में पाया जाता है उसको पादप ऊतक, जो जंतु में पाया जाता है उसे जंतु ऊतक कहते हैं। ठीक है। तो पादप ऊतक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक है विभजोतक ऊतक, विभजोतक ऊतक, और दूसरा है स्थायी ऊतक। विभजोतक ऊतक, विभजोतक मतलब विभाजन से मतलब है ना। तो जिन ऐसी कोशिकाओं, ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन होता रहता है, बराबर उनमें विभाजन होने की क्षमता होती है, विभाजित होने की क्षमता होती है, बराबर वो विभाजित होते जाते हैं। जब विभाजित कोई चीज होगी तो उसकी संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी तो पादप में क्या होगी? वृद्धि होगी, है ना। उनकी लंबाई में, चौड़ाई में वृद्धि होती जाएगी। तो ये ऐसे स्थानों पे पाए जाते हैं जैसे तने, है ना, तने हैं, जड़ है, इनके शीर्ष पर, शीर्ष मतलब एकदम टॉप पे, पत्तियों के शीर्ष पे पाए जाते हैं, जिससे कि उनमें विभाजन होगा और उसकी वृद्धि होती जाएगी। ठीक है। तो ये विभजोतक ऊतक हो गया। दूसरा है स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक में क्या है? ऐसे पहले विभजोतक ऊतक बनते हैं, उसके बाद कुछ इनके अंदर धीरे धीरे विभाजन की कोशिकाओं में ऊतक में क्षमता क्या होती है? समाप्त हो जाती है। विभाजन की क्षमता कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। तब वो ऊतक किस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं? स्थायी रूप में हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं? स्थायी हो जाते हैं, तब उनको हम स्थायी ऊतक कहते हैं। तो मुख्य रूप से पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभजोतक ऊतक और स्थायी ऊतक। विभजोतक ऊतक जो है विभाजन की क्षमता, तो अब ध्यान दीजिए, विभजोतक ऊतक भी तीन प्रकार के हैं। विभजोतक ऊतक भी तीन प्रकार के हैं। शीर्षस्थ ऊतक, शीर्षस्थ ऊतक में क्या है कि ये जड़ और तने के शीर्ष पे पाए जाते हैं, है ना। इनकी कोशिकाएं बहुभुजी होंगी, अंडाकार होंगी और छोटी होंगी। ठीक है। और ये शीर्ष पे, जड़ और तने के शीर्ष पे पाए जाते हैं, विभाजित होकर वृद्धि में सहायक होते हैं या वृद्धि करते हैं, शीर्षस्थ ऊतक। ठीक है। दूसरा है पार्श्वी ऊतक। पार्श्वी मतलब पार्श्व मीन्स लेटरल, साइड में, है ना। तो ये तने में के पार्श्व में, जड़ के पार्श्व में पाए जाते हैं। ठीक है। तने के पार्श्व में, जड़ के पार्श्व में पाए जाएंगे, जिससे कि उनकी चौड़ाई में वृद्धि होगी और उनको द्वितीयक वृद्धि आप जानते हैं, मतलब चौड़ाई में वृद्धि होगी, द्वितीयक वृद्धि होगी, संवहन बंडल का निर्माण भी करते हैं। ठीक है। पार्श्वी ऊतक। और फिर है अंतर्वेशित ऊतक। ये स्थायी ऊतक जो बन जाते हैं उनके बीच बीच में पाए जाते हैं, जैसे पत्तियों के आधार पर, पत्ती है, पत्ती के आधार पर टहनी, शाखाएं देखा है, उनमें पर्व पाए जाते हैं, नोड, है ना, गांठ जैसी संरचना, जिसको हम क्या कहते हैं? पर्व, संधि और पर्व। तो पर्व में ये पाए जाते हैं और इस तरह से धीरे धीरे इनमें ये क्या करते हैं? अंतर्वेशित स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाते हैं। स्थायी ऊतक के मध्य में पाए जाते हैं पत्तियों के आधार पर और टहनियों के पर्व में, और फिर ये स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये तीन प्रकार के होते हैं विभजोतक ऊतक। ठीक है। शीर्षस्थ, पार्श्वी और अंतर्वेशित विभजोतक ऊतक। अब हम आते हैं स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक भी दो प्रकार के हैं। एक सरल स्थायी ऊतक, मैंने यहाँ लिखा है सरल स्थायी ऊतक। ठीक है। और दूसरा है जटिल स्थायी ऊतक। तो सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक भी तीन प्रकार के होते हैं। मृदूतक सरल स्थायी ऊतक, स्थूल कोण सरल स्थायी ऊतक
और दृढ़ोत्तक, सरल, स्थायी ऊतक। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आप देखिए सरल स्थायी ऊतक का पहला है मृदुतक ऊतक। मृदु मतलब सॉफ्ट, मृदु मतलब सॉफ्ट। तो मृदुतक ऐसे ऊतक जो बहुत कोमल होते हैं और ये कई आकार के, अंडाकार के भी हो सकते हैं, अंडाकार भी हो सकते हैं, बहुभुजी भी हो सकते हैं, है ना। कई तरह के ये आकार के होते हैं। इनके बीच में अंतराकोश के स्थान भी होता है, इनके मध्य में बीच बीच में खाली स्थान भी पाया जाता है। दूसरा, ये कोमल भित्ति के बने होते हैं, कोमल भित्ति के बने होते हैं। इनका कार्य है भोजन भंडारण, मतलब भोजन को संचित करना, जल संग्रह, अपने अंदर पानी भी संचित करना और पौधों को सहायता प्रदान करना। ठीक है, इसके साथ साथ स्थूल कोण ऊतक दूसरा प्रकार था। पहला प्रकार ये था, दूसरा प्रकार था स्थूल कोण ऊतक। स्थूल मतलब होता है मोटा, ठीक है ना। स्थूल मतलब हो गया मोटा। स्थूल कोण, कोण मतलब कोना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रही हैं हमने बहुभुजीय कोशिकाएं बनाई हैं और इनकी लंबित भी जीवित कोशिकाएं होती हैं, लंबी जीवित कोशिकाएं भी होती हैं, जिनमें सेलुलोज पदार्थ जो है, सेलुलोज जो है इनके कोशिका भित्ति पर आकर जमा हो जाता है, इनके कोनों में आकर जमा हो जाता है, जिससे ये क्या करती हैं, कठोर थोड़ी हो जाती हैं, थोड़ी मजबूत हो जाती हैं। और इनमें हरित लवक भरा होता है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिससे कि इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, खाद्य पदार्थ का निर्माण भी होता है। ठीक है, और इस तरह ये पौधों को मजबूती प्रदान करती है। अब तीसरा प्रकार है दृढ़ोत्तक। ठीक है, दृढ़ोत्तक। अब आप देखिए दृढ़ोत्तक स्थायी ऊतक, दृढ़ोत्तक स्थायी ऊतक। ठीक है, दृढ़ोत्तक स्थायी ऊतक में क्या होता है कि इनकी भित्ति जो है मोटी होती है, लिग्निन युक्त होती है। कैसी होती है, लिग्निन युक्त। लिग्निन नामक पदार्थ होता है, उसी के जमा हो जाने से ये काफी मोटी हो जाती है। ठीक है, लिग्निन युक्त ये भित्ति जो है, इस पर मोटी कोशिका भित्ति इनकी, उस पर आकर ये एकत्रित हो जाती है, जिससे काफी मोटी हो जाएगी। तो इनकी गुहा जो है वो क्या होती है, काफी संकीर्ण, मतलब छोटी हो जाती है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये लंबी भी होती हैं, है ना, लंबे भी होते हैं ऊतक। और संकरा गुहा देखिए आप, एकदम संकरी है, अंदर पतली गुहा दिख रही है आपको, है ना, काफी संकरी पतली लंबी ये गुहा दिख रही है, संकरी है। तो इसमें कोशिका द्रव भी बहुत कम होंगे, नाम मात्र के होंगे, और इनकी भित्ति काफी मोटी दिख रही है, इस पर लिग्निन नामक पदार्थ ज्यादा जमा हो गया है। तो इस तरह से इनके अंदर कोशिका द्रव बहुत कम हो जाता है, या ये मृत के समान हो जाती है, मतलब सूख जाता है, बहुत संकरी, कम गुहा काफी पतली नैरो होने के कारण उसमें कोशिका द्रव नाम मात्र का रह जाता है या डेड हो जाता है। तो ये कोशिकाएं क्या करती हैं, पौधों को आंतरिक भाग, पौधों के आंतरिक भाग को ये मजबूती प्रदान करती हैं, दृढ़ता मजबूती प्रदान करती हैं, है ना, हर भाग को ये सपोर्ट करती हैं और पौधे को सीधा खड़ा रहने में मदद करती हैं। तो इतना आज अभी हमने आपको ये स्थायी ऊतक के, सरल स्थायी ऊतक के बारे में बताया। इसके साथ है जटिल ऊतक। जटिल ऊतक में जाइलम और फ्लोएम, ये अब ये जैसे जटिल स्थायी ऊतक, तो जटिल स्थायी ऊतक में ये जाइलम और फ्लोएम दो में बटे होते हैं। ये किस में बटे होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाएं में पाई जाती हैं। जाइलम की 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। हमको मालूम है कि जाइलम का क्या कार्य है, जल का संवहन करना, मतलब जड़ के द्वारा जल अवशोषित किया जाता है और संपूर्ण पौधे में इसका संवहन करना, ये इसका मुख्य काम है जाइलम का। तो वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। जाइलम मृदुतक जो है वो मृदुतक अभी हमने आपको पढ़ाया। तो मृदुतक काफी कोमल अंग, कोमल कोशिकाओं की भित्ति की, कोशिका भित्ति के बने हुए कोशिकाएं होती हैं।
तो उनमें जल संचित होगा और जल तंतु उनको सपोर्ट देते हैं। जाइलम वाहिकाएं और वाहिनिकाएं ये क्या होती हैं, जिससे हम लोग नली एक पाइप दूसरी पाइप से कनेक्ट होती है, वैसे ही ये कोशिकाएं कई आकार की होती हैं लेकिन लंबी बेलनाकार होती हैं और कई प्रकार की होती हैं और ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, तो जो कि नीचे से ऊपर तक जल का संवहन करती है। तो ये 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं, ठीक है। फ्लोएम, फ्लोएम में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं, चालनी नलिका, सहकोशिका, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम विद्युतक। विद्युतक आपको मालूम है, तो फ्लोएम विद्युतक क्या करेगा, फ्लोएम का कार्य क्या है, भोजन का संवहन करना, है ना। तो पत्तियों के द्वारा जो भोजन बन रहा है हरे भाग में, पौधों के, पेड़ के, पौधों के जो हरे भाग में भोजन बनता है वो संपूर्ण पौधे में उसका संवहन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोएम विद्युतक में भोजन संचित होगा, फ्लोएम तंतु उसको सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे उसको, मतलब सपोर्ट करते हैं कोशिकाओं को। सह कोशिकाएं और है चालनी नलिका, चालनी जिनमें छिद्र होता है, ऐसी नलिका ट्यूब लाइक होती हैं लेकिन उनके ऐसे ये चालनी नलिकाएं हैं, इनमें छिद्र हैं, ठीक है। छिद्र होते हैं, जैसे चलनी में होता है ना, हम आटा चालते हैं चलनी में, वैसे छिद्र होते हैं। तो ये एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, लंबी होती हैं स्तंभाकार और एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। तो भोजन इन छिद्रों के द्वारा एक से दूसरी कोशिका में, दूसरे से इसमें, इस तरह से इसका संवहन होता है। लेकिन बगल में कैसे जाएगा, तो सह कोशिकाएं, सखी कोशिकाएं भी कहते हैं, कंपेनियन सेल्स, इनके द्वारा, है ना, इनके द्वारा जो है भोजन हमारा अगल बगल भी वितरित होता है पेड़ पौधों के, ठीक है। तो इस तरह से इनके ये कार्य हैं और ये जटिल स्थायी ऊतक।